हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का जो चैप्टर 5 है। मैं क्रैश कोर्स लाया हूं आप सभी के लिए। सभी चैप्टर अपलोड होंगे वीडियो, तो धीरे धीरे करके हो रहे हैं। आप लोग चैनल पर व्यू करके देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। अध्याय 5 यानी कि जीवन की प्रक्रिया, लाइफ प्रोसेस, इसमें हमको पढ़ना है। अब जो है इसमें सभी चीज़ें हम लोग देखेंगे बहुत जल्दी से, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका। अध्याय का नाम है जीवन की प्रक्रिया, लाइफ प्रोसेस। जीवन की प्रक्रिया क्या है इसे समझेंगे हम लोग। तो जीवन की प्रक्रिया को समझें तो ये समझना होगा, वे सभी क्रियाएं जो, क्या होता है जीवन की प्रक्रिया, हम लोग किसे कहेंगे, वे सभी क्रियाएं जो जीवों को जीवित बनाए रखती है उन्हें जीवन प्रक्रिया जो है कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे कि आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, अदर चीज़ें कर रहे हैं, यहाँ पर जो है घूम फिर रहे हैं, ये सब क्या चीज़ें हैं? ये जीवन की प्रक्रिया है, यानी कि जीवन प्रक्रिया यही है, आपको ध्यान देना होगा। वे सभी क्रियाएं जो किसी जीव को जीवित बनाए रखती है उन्हें जीवन प्रक्रिया कहते हैं। जैसे खाना, सांस लेना, परिवहन करना, घूमना फिरना, उत्सर्जन करना, जब आप जाते हैं बाथरूम, वो सब भी प्रक्रिया है ही ना। मुख्य जीवन प्रक्रिया में पोषण है, श्वसन है, परिवहन है, उत्सर्जन है। आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर पोषण की बात करें तो पोषण क्या है, पोषण को समझेंगे। सबसे पहले तो पोषण के प्रकार को समझेंगे कि पहला है स्वपोषण। जो भोजन स्वयं बनाते हैं उसे हम लोग स्वपोषी कहते हैं, स्वपोषी पोषण कहते हैं। जैसे हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तो उसे हम लोग स्वपोषी पोषण कहते हैं। पोषण किसे कहेंगे? पोषण यहाँ पर जो है आप पहला ही है ना, हाँ ठीक है। पोषण वे क्रियाएं जिससे कोई जीव क्या करते हैं, अपने आप का रक्षा करते हैं, अपने जीवन को जीते हैं, उसे हम लोग कार्य करके उसे पोषण कहते हैं। जैसे हरे पौधे परपोषी अगर हम लोग देखें तो जो दूसरों पर निर्भर होते हैं। जैसे हम लोग जो है मनुष्य हैं, जैसे हम आप हैं, वो परपोषी में आते हैं, यह ध्यान रखना है। प्रकाश संश्लेषण को समझेंगे। प्रकाश संश्लेषण क्या है ये आपको ध्यान देना होगा। प्रकाश संश्लेषण जो है CO2 प्लस H2O जो है, यहाँ पर भोजन, ग्लूकोज और O2 आवश्यकताएं क्या है? प्रकाश संश्लेषण वे क्रिया है जिससे पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन जो है स्वयं बनाते हैं। उसके लिए उनको क्या क्या चीज़ें की आवश्यकता होती है? सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता होती है, क्लोरोफिल की होती है, जल की होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की होती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग बाहर निकलते हैं वही है। आगे बढ़ जाएंगे। पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट में ये चीज़ें होती है, क्लोरोप्लास्ट में आपको ध्यान देना है। पत्तियों का हरा रंग जो है क्लोरोप्लास्ट के ही कारण होता है, ये आपको ध्यान है। मानव में पोषण को समझेंगे हम लोग। प्रकाश संश्लेषण को थोड़ा सा फिर से देखिए कि वे प्रक्रिया जिसके माध्यम से जो है पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसके लिए क्या क्या चीज़ की जरूरी होती है? सूर्य की प्रकाश की, क्लोरोफिल की, जल की, ये आपको ध्यान देना है। और एक जो है कार्बन डाइऑक्साइड की। आगे बढ़ जाएंगे। मानव पोषण के बात करें तो कार्य और अंग के बात कर लेते हैं। कार्य और अंग में बात करें यहाँ पर तो कार्य जो है, मुंह का कार्य क्या होता है ये आपको समझना है। तो भोजन को चबाना, और मुंह में लार एंजाइम निकलता है, एक लार जो है क्या करता है, वो जो है भोजन के पाचन में सहायता करता है, ये आपको ध्यान देना है। अब कोई चीज़ खाटा चीज़ आपको अभी बोला जाए कि अरे अमुआ बड़ी खाटा था, इस तरह से बोला जाए तो आप समझ लीजिए जो है यहाँ पर जो आप में लार आया वो एक तरह का एंजाइम है, आपको ये ध्यान रखना होगा। आगे बढ़ जाएंगे। अमाशय क्या है? HCl और पेप्सिन जो है निकलता है अमाशय से। अमाशय से HCl और पेप्सिन निकलता है। HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये ध्यान रखना है। छोटी आंत से में जो है पाचन और शोषण होता है, बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। श्वसन क्या है ये आप समझिए। श्वसन क्या है? भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया जो है श्वसन कहलाती है। अब देखते हैं यहाँ पर प्रकार के देखते हैं। वायवीय श्वसन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन होता है उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। अधिक ऊर्जा की होती है यहाँ पर लगती है। यहाँ पर जो है अवायवीय श्वसन, कम ऊर्जा इसमें होता है, ऑक्सीजन के बिना होता है ये। आगे बढ़ जाएंगे। मानव में श्वसन कैसे होता है? अंग जो है, नसिका होती है, श्वास नली होती है, फेफड़ा होता है। यहाँ पर बात करो तो एल्वियोली, यहाँ पर एल्वियोली जो है आपको ये ध्यान रखना होगा दोस्तों। ये जो है गैस का आदान प्रदान करता है, गया आया, गया आया, गया आया, इस तरह से
आपको ध्यान देना है। तो मानव में श्वसन कैसे होगा? सबसे पहले जो है नसिका में जाएगा, हम लोग सांस लेंगे, श्वास नली में जाएगा, फेफड़ा में जाएगा और लास्ट में जो है क्या होगा, यहाँ पर एल्वियोली से जो है गैस जाएगा, फिर पुनः बैक आएगा। जैसे यहाँ पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग वापस करेंगे, ये आपको ध्यान देना है। परिवहन अगर हम लोग समझे, परिवहन क्या है, पौधे में परिवहन को समझेंगे तो ऊतक और कार्य को समझते हैं। जाइलम जो है पौधे में क्या करता है दोस्तों, जाइलम जल का परिवहन करता है, आपको ध्यान देना होगा। और जो है खनिज लवण का परिवहन जो है क्या कर सकता है, फ्लोएम करता है, ये आपको ध्यान देना होगा। जैसे ऐसे याद रख सकते हैं, जाइलम जो है जल और खनिज फ्लोएम। आगे बढ़ेंगे, मानव परिवहन अगर हम लोग समझे कैसे होता है, हृदय, रक्त वाहिका, हृदय कक्ष, ये सब चीज़ें होता है। यहाँ पर आलिंद जो है और 2 निलय है यहाँ पर, ये सब चीज़ें जो है भोजन की परिवहन की कार्य करते हैं। मनुष्य में दोहरा परिसंचरण होता है। उत्सर्जन की बात करें, अब लास्ट में आया, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, पहला आप थोड़ा सा फिर रिकॉल कीजिए। पहला से चलेंगे, पहला से चलना तो पड़ेगा। पहला था पोषण क्या है, हमने समझा, पोषण के प्रकार को समझा, स्वयं पोषण और जो है परपोषी पोषण। स्वयं पोषी पोषण जो स्वयं खाना बनाकर अपना जो है जीवन यापन करते हैं, रख रखाव करते हैं शरीर का, उसे स्वयं पोषण कहेंगे, हरे पौधे होगा। पर पोषण पढ़ा था जिसमें मनुष्य हैं दूसरे पर निर्भर होते हैं। प्रकाश संश्लेषण को देखा, पौधे द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहेंगे हम लोग, जिसमें आवश्यकता उनको थी सूर्य के प्रकाश की, क्लोरोफिल की और जल की थी, कार्बन डाइऑक्साइड की थी, ये सब की आवश्यकता होती है। तो पहला हमने पोषण पढ़ा। दूसरा कौन सा चीज़ पढ़ा दोस्तों, ये थोड़ा सा नीचे आएंगे, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, हाँ दूसरा है यहीं पर है, श्वसन था, हाँ श्वसन था। श्वसन को समझे, भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया है। वायुवीय श्वसन है पहला, जिसमें वायु के उपस्थिति में जो श्वसन होगा वायुवीय है। अवायुवीय वो होगा जो क्या कह सकते हैं कि ऑक्सीजन के बिना होता है, कम ऊर्जा इसमें अधिक ऊर्जा। आगे बढ़ जाएंगे, मानव श्वसन के अलग अलग प्रकार हैं, कैसे होता है। नसिका जाती है, नसिका से श्वास नली, श्वास नली से फेफड़ा, फेफड़ा से एल्वियो, यहाँ पर एल्वियोली जो है आपको ध्यान रखना है, यही जो है गैस का आदान प्रदान करता है, आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, पहला पढ़ा पोषण, दूसरा पढ़ा श्वसन, तीसरा अब चल रहे हैं, तीसरा अगर हम लोग देख रहे हैं परिवहन, यानी परिवहन का मतलब है यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन हो गया, जैसे कि एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाना, यही है परिवहन। एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाना, यही है परिवहन। ऊतक और कार्य को समझेंगे। पौधे में अगर देखें परिवहन, तो जल का परिवहन जाइलम करेगा और फ्लोएम जो है भोजन का परिवहन करेगा। आगे बढ़ जाएंगे, मानव में परिवहन कैसे होगा, हृदय भी जाएगा, रक्त में जाएगा, रक्तवाहिका, हृदय कक्ष में जाएगा, जिसमें कि 2 आलिंद 2 निलय है, और मानव जो है दोहरा परिसंचरण करता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब लास्ट आता है, पहले हमने क्या किया, पहले पोषण वाला काम किया, श्वसन वाला काम किया और जो है परिवहन का काम किया, लास्ट में आया उत्सर्जन। अब जो है चीज़ें को बाहर हम लोग निकालेंगे। यहाँ पर देखिए उत्सर्जन क्या है, तो शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना जो है उत्सर्जन कहलाता है। जैसे कि बाथरूम हम लोग जाते हैं, यहाँ पर जो है मैदान हो गया, टॉयलेट हो गया, लैट्रिन हो गया, ये सब चीज़ें आपको जो है उत्सर्जन में आएगा। आगे बढ़ जाएंगे, मानव उत्सर्जन को समझेंगे। अंग जो है गुर्दा हो गया, यहाँ पर मानव उत्सर्ज आपसे पूछ सकता है मानव उत्सर्जी अंग कौन सा है, तो गुर्दा, ये भी आपको ऑप्शन रहेगा तो मार दीजिएगा। मूत्रवाहिनी है, मूत्राशय है, मूत्रमार्ग है, ये सब आपको ध्यान देना होगा। कार्यात्मक इकाई की बात करें तो नेफ्रॉन हो गया। पौधे में उत्सर्जन कैसे होता है, रंध्रों द्वारा होता है, रंध्रों द्वारा होता है। पत्तियों में क्या होता है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिससे वो जो है उत्सर्जन करते हैं। पत्तियों का गिरना, यहाँ पर राल, गोंद, ये सब जो है देखते होंगे, वो सब उत्सर्जन है। प्रकाश संश्लेषण क्या है, वायुवीय श्वसन और इसे प्रकाश संश्लेषण हमने बताया कि प्रकाश संश्लेषण वैसे प्रक्रिया है जिसके माध्यम से पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसके लिए क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, सूर्य के प्रकाश चाहिए, जल चाहिए, यह सब चीज़ें हैं। मानव हृदय का चित्र बना दीजिएगा, ये अलग चीज़ें हैं, चित्र है। जाइलम और फ्लोएम में अंतर बताना है, तो जाइलम जल का परिवहन करता है, फ्लोएम खनिज लवण का परिवहन करेगा।
भोजन का। और वायुव्य श्वसन क्या है, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन होगा वायुव्य है, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होगा वायुव्य है। इसमें जो है अधिक ऊर्जा, इसमें जो है कम ऊर्जा, बस इतना ही है, बाकी कुछ खास है नहीं इसमें चैप्टर में। क्लियर हो गया? चलिए धन्यवाद।